उसे हिंदुस्तान में रहने का वो लायक नहीं है। बाबरी तो जहाँ थी वहाँ राम जी हमारे विराजमान मोदी जी ने कब से कर दिया है कि जो पार्टी के लिए, जो विचारों के लिए, जो देशभक्ति के लिए, जो भगवे के लिए, जो झंडे के लिए काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के साथ रहेगा। जिनको भारत माता बोलने पर शर्म आती है वो हमारे नहीं है। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के पहले यहां पर बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाए जाने के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर राजनीति हो रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी के विधायक पर हमला करने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोलने का काम किया है। वहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति महाराष्ट्र में भी होने लगी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद और फायरब्रांड नेता नवनीत कौर राणा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सीधे चुनौती देने का काम किया है। आपको बता दें कि इसके पहले पोस्टर लगाकर उन्होंने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाए जाने के मुद्दे पर यह कहा था कि अगर कोई ऐसी मस्जिद बनाई जाएगी तो उसे तोड़ने के लिए वो खुद आएगी। और अब नवनीत कौर राणा ने अपने कार्यकर्ताओं को अमरावती में संबोधित करते हुए ये कहा है कि अगर अमरावती की ये बहू महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है तो पश्चिम बंगाल ज्यादा दूर नहीं है, और अगर यहाँ पर कोई ऐसी मस्जिद बनाई जाएगी तो वो खुद वहां जाएगी और वहां पर आंदोलन करने का काम किया जाएगा। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा नवनीत कौर राणा ने। इसके लिए जे लोक म्हणतात वेस्ट बेंगॉल मध्ये एक उठून म्हणते की मी बाबरी उभा करणार आहे, मी बाबरी उभा करून कोटी रुपयाच्या बाबरीसाठी, बाबरी तो जहाँ थी वहाँ राम जी हमारे विराजमान मोदी जी ने कब से कर दिया है। और उनको भी मेरा बोलना है, जैसे कार सेवकों ने आंधी तूफान लाई थी वैसे इस बार भी कार सेवक नई जो पीढ़ी है वो भी एक क्रांति लाएंगे और बांग्लादेश, बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल ये बहुत दूर नहीं है जाने के लिए। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है और पहुंचेंगे जरूर। नितीन भाऊ आपण सांगितलं ना, तुमची घरात आहे आमची वहिनी। वहीं दूसरी तरफ नवनीत कौर राणा ने वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने का काम भी किया है। आपको बता दें कि इस सभा को संबोधित करते हुए नवनीत कौर राणा ने यह कहा कि जो वंदे मातरम बोलने के लायक नहीं है वो इस देश में रहने के लायक भी नहीं है। उन्होंने एक तौर से ये इशारा कर दिया है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा उसे भारत से भगा देना चाहिए। हम आपको सुनाते हैं क्या कहा वंदे मातरम पर नवनीत कौर राणा ने। जो वंदे मातरम का गायक नहीं है उसे हिंदुस्तान में रहने का वो लायक नहीं है। वोट तो बीजेपी को ही दूंगा, क्यों? धन चला गया तो कमा लूंगा, अगर धन चले गया तो वापस नहीं ला पाऊंगा। भारत माता की जय बोलने में हमारा स्वाभिमान है, वो सब एक है। जिनको भारत माता बोलने पर शर्म आती है वो हमारे नहीं है। आपको बता दें कि नवनीत कौर राणा जो है वो पिछले कुछ वक्त से लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर खेलती रही हैं। आपको बता दें कि नवनीत कौर राणा ने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है या फिर उसके पहले से, यानी कि जब 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, उसके बाद से ही लगातार वो हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर आई है। इसके पहले आपको बता दें कि मुंबई में जब अजान का मुद्दा उठा था तो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयत्न भी राणा दंपति की तरफ से किया गया था। और उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि नवनीत कौर राणा हिंदुत्व के पिच पर काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही हैं। पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब उन्हें अमरावती से बीजेपी ने मैदान में उतारा था तो उस वक्त भी उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर कई बयान दिए थे। उनका एक वीडियो भी बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था जिसके अंदर वो एक मस्जिद की ओर तीर मारने का इशारा भी करती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि
26 में ये जो चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, उसके पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने एक महिला हिंदुत्व का चेहरा बनाने की रणनीति पर काम किया था, लेकिन उस वक्त पूनम महाजन पर उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई थी। लेकिन जिस तरह से अब नवनीत कौर राणा जो है वो हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर आ चुकी है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नवनीत कौर राणा को एक हिंदुत्व का फेस और एक महिला फेस के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है।